अगर जानवर इंसानों के खिलाफ क्रांति कर दे, अगर वे अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगे, अगर वे बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का सपना देखें, लेकिन अगर वही जानवर कुछ समय बाद खुद तानाशाह बन जाए तो, अगर समानता के नाम पर शुरू हुई क्रांति एक नए अत्याचार में बदल जाए तो। आज की कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, लालच की और उस मनोविज्ञान की जहां आज़ादी की लड़ाई धीरे धीरे नियंत्रण की भूख में बदल जाती है। ये कहानी है एनिमल फार्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड मेजर का सपना। कहानी शुरू होती है मैनर फार्म से। एक फार्म है जहां जानवर रहते हैं। उनका मालिक है मिस्टर जोन्स, जो कि एक लापरवाह और शराबी किसान है। जानवर मेहनत करते हैं, वो दूध देते हैं, अंडे देते हैं, खेत जोतते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है बस खाना, और वो भी उतना ही मिलता है जितने में वो जिंदा रह सके। एक रात फार्म का सबसे बूढ़ा और सम्मानित सुअर ओल्ड मेजर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग रखता है। और वो उस मीटिंग में कहता है कि हम क्यों काम करते हैं, हम क्यों भूखे रहते हैं, हम क्यों मर जाते हैं और इंसान हमारा फायदा उठाते हैं। ओल्ड मेजर एक विचार देता है कि इंसान ही असली दुश्मन है। अगर इंसान को हटा दिया जाए तो सारे जानवर बराबर होंगे, कोई शोषण नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। वो एक सपना दिखाता है, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां जानवर खुद अपने मालिक होंगे। वह एक गीत भी सिखाता है, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, एक क्रांति का गीत, और यहीं से क्रांति का बीज बो दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ओल्ड मेजर मर जाता है, लेकिन उसका जो विचार है वो जिंदा रहता है। फार्म के दो सुअर स्नोबॉल और नेपोलियन इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। वह एनिमलिज्म नाम की विचारधारा बनाते हैं, 7 नियम बनाते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम है सभी जानवर बराबर हैं। एक दिन मिस्टर जोन्स शराब के नशे में जानवरों को खाना देना भूल जाता है। भूखे जानवर बगावत कर देते हैं। वे मिस्टर जोन्स को भगा देते हैं। फार्म अब उनका है। मैनर फार्म का नाम बदलकर रख दिया जाता है एनिमल फार्म। पहली बार जानवर आजाद हैं, सब खुश हैं, सब उत्साहित हैं, सब बराबर हैं। लेकिन यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। नेपोलियन वर्सेस स्नोबॉल। शुरुआत में स्नोबॉल और नेपोलियन साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग हैं। स्नोबॉल पढ़ा लिखा है, वह योजनाएं बनाता है, फार्म को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह एक विंड मिल का प्लान बनाता है, एक ऐसी मशीन जो बिजली बनाएगी जिससे जानवरों का काम कम हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन को यह पसंद नहीं आता है। एक दिन मीटिंग में नेपोलियन अचानक सीटी बजाता है और 9 बड़े कुत्ते स्नोबॉल पर हमला कर देते हैं। स्नोबॉल भाग जाता है हमेशा के लिए। अब फार्म पर सिर्फ एक नेता है जिसका नाम है नेपोलियन। विंडमिल और मेहनत। नेपोलियन वही विंडमिल बनवाता है जिसका उसने पहले विरोध किया था, लेकिन अब वह कहता है यह मेरा विचार था। जानवर दिन रात मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, ठंड में काम करते हैं। विंडमिल बनती है लेकिन तूफान में गिर जाती है। नेपोलियन कहते हैं यह स्नोबॉल की साजिश है, हर असफलता का दोष स्नोबॉल पर। अब फार्म पर डर का माहौल है, टेरर और कंट्रोल। नेपोलियन धीरे धीरे नियम बदलने लगता है। पहले सुअर अलग खाना खाने लगते हैं, फिर वे घर में रहने लगते हैं, फिर वे बिस्तर पर सोने लगते हैं। जब कोई सवाल करता है, स्क्वीलर नाम का सुअर कहता है तुम गलत याद कर रहे हो, नियम हमेशा से ऐसे ही थे। इतिहास बदला जा रहा है, सच बदला जा रहा है। एक दिन कुछ जानवरों पर आरोप लगता है कि वे स्नोबॉल के साथ मिले हुए हैं। उन्हें सबके सामने मार दिया जाता है। अब क्रांति खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ डर है। अगला है बॉक्सर, एक दुख का प्रतीक है। बॉक्सर एक मेहनती घोड़ा है, उसका मंत्र है आई विल वर्क हार्डर और नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। वह बिना सवाल किए काम करता है। एक दिन वह बीमार पड़ जाता है, उसे अस्पताल भेजने का वादा किया जाता है, लेकिन उसे कसाई के पास बेच दिया जाता है। बाकी जानवरों से कहा जाता है वह अस्पताल में मर गया। फाइनल बिट्रेल क्या होता है? देखो, आखिर में सुअर इंसानों से मिलने लगते हैं, उनके साथ शराब पीते हैं, कार्ड खेलते हैं। जानवर बाहर से देखते हैं, समझ नहीं पाते कि कौन इंसान है और कौन सुअर।
दीवार पर लिखा होता है सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर ज्यादा बराबर हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं से शुरू होती है। अब सवाल है, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स, स्नोबॉल लियोन ट्रोत्स्की, नेपोलियन जोसेफ स्टालिन, रशियन रिवॉल्यूशन में भी यही हुआ था। बराबरी के नाम पर शुरू हुई क्रांति तानाशाही में बदल गई। लेकिन ये सिर्फ रूस की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। जहां सत्ता मिलते ही इंसान बदल जाता है। पावर करप्ट्स, सत्ता इंसान को बदलती नहीं है, सत्ता असली इंसान को बाहर लाती है। सत्ता इंसान को बदलती नहीं है, सत्ता असली इंसान को बाहर लाती है। जब जवाबदेही खत्म होती है, जब सवाल पूछना बंद हो जाता है, जब डर हावी हो जाता है, तो तानाशाही जन्म लेती है। प्रोपेगेंडा स्क्विलर हमें सिखाता है कि अगर आप बार बार झूठ बोलें तो वह सच बन जाता है। डर फैलाओ, झूठ बोलो, प्लस कंट्रोल आपके पास। ये सिस्टम काम करता है। एनिमल फार्म में एक कड़वा सच हमें बताती है, क्रांति से ज्यादा जरूरी क्रांति के बाद की जिम्मेदारी। समानता सिर्फ नारे से नहीं आती, समानता के लिए जागरूकता चाहिए, सवाल चाहिए, साहस चाहिए। और जब लोग सो जाते हैं तो नेता बदल जाते हैं और फिर दीवार पर वही लिखा जाता है, कुछ जानवर बराबर थे लेकिन कुछ ज्यादा बराबर। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हुए इसके कैरेक्टर को गहराई से समझेंगे और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। ओल्ड मेजर, विचार का जन्म। देखो, ओल्ड मेजर एक सिर्फ बूढ़ा सुअर नहीं था, वो एक विचार था, एक क्रांति का बीज था। ओल्ड मेजर जानता था कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसे यह भी पता था विचार कभी नहीं मरते। उसने जानवरों को गुस्सा दिया लेकिन दिशा नहीं दी, और यही उसने पहली गलती की। क्रांतियां भावना से शुरू होती हैं, लेकिन अगर उनके पास ठोस नैतिक ढांचा नहीं हो तो वे अराजकता में बदल जाती है। स्नोबॉल आइडियलिज्म की हार है। स्नोबॉल पढ़ा लिखा था, वह विजनरी था, वह विंड मिल बनाना चाहता था ताकि भविष्य बेहतर हो। लेकिन आइडियलिज्म की एक कमजोरी होती, वह राजनीति नहीं समझता। स्नोबॉल मानता था कि तर्क से जीत होगी, नेपोलियन जानता था कि डर से जीत होगी, और इतिहास गवाह है डर हमेशा तेज काम करता है। स्नोबॉल का निष्कासन हमें सिखाता है कि सत्य के पास हमेशा ताकत नहीं होती, कभी कभी ताकत के पास ही सत्य घोषित करने की शक्ति होती है। नेपोलियन सत्ता का मनोविज्ञान। नेपोलियन बोलता कम है, सुनता ज्यादा है, योजना बनाता है चुपचाप। वह शिक्षा नहीं देता, वह सुरक्षा का भ्रम देता है। पहले वह कुत्तों को चुपचाप अपने कंट्रोल में लेता है, फिर उन्हें निजी सेना बना देता है। यह हमें क्या सिखाता है? तानाशाह पहले हथियारों पर कंट्रोल करते हैं, फिर सूचना पर, और फिर हिस्ट्री पर। नेपोलियन कभी खुद को गलत साबित नहीं होने देता, वह असफलता का दोष स्नोबॉल पर डाल देता है। यही प्रोपेगेंडा का पहला नियम है, दुश्मन हमेशा बाहर है। बॉक्सर ब्लाइंड लॉयल्टी का प्रतीक है। बॉक्सर सबसे दुखद चरित्र है। वह बुरा नहीं है, वह मूर्ख भी नहीं है, वह सिर्फ भरोसा करता है। उसका मंत्र है आई विल वर्क हार्डर और नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। ये दो वाक्य उसकी बर्बादी बनते हैं। बॉक्सर जानता है मेहनती जनता है, बॉक्सर जनता है, मेहनती जनता है, जो सवाल नहीं पूछती, जो सोचती है कि ज्यादा मेहनत करने से सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन जब सिस्टम ही भ्रष्ट हो तो मेहनत सिर्फ शोषण को मजबूत करती है। बॉक्सर का कसाई के पास बिकना क्रांति की अंतिम मौत है। स्क्विलर प्रोपेगेंडा की एक मशीन है। स्क्विलर झूठ को कला की तरह इस्तेमाल करता है। वह आंकड़े दिखाता है, लेक्चर देता है और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जब खाना कम होता है वह कहता है उत्पादन पहले से ज्यादा है। जब नियम बदलते हैं वह कहता है तुम गलत याद कर रहे हो। यही गैस लाइटिंग है। प्रोपेगेंडा हमेशा दो चीजों पर चलता है, एक डर पर, दूसरा भ्रम पर। अगर जनता भ्रमित है तो सत्ता सुरक्षित है। अब हम कहानी से आगे बढ़ते हैं। पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर बिल्कुल भ्रष्ट करती है। जब जवाबदेही खत्म होती है तो नैतिकता भी खत्म हो जाती है। नेपोलियन शुरू से ही बुरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसे बिना सवाल के अधिकार मिलता गया वो बदलता गया। सत्ता एक दर्पण है, वो असली चेहरा दिखाती है।
डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब सभी जिम्मेदार होते हैं तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। जानवर सोचते रहे, कोई और सवाल पूछेगा, कोई और विरोध करेगा, और इसी चुप्पी ने तानाशाही को मजबूत किया। मेमोरी मैनिपुलेशन, अगर आप इतिहास बदल दें तो भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। नेपोलियन नियम बदलता है, दीवार पर लिखे शब्द बदलते हैं, लेकिन धीरे धीरे, इतना धीरे कि किसी को पता ही नहीं चलता। रियल वर्ल्ड मिरर, एनिमल फार्म सिर्फ रूस की कहानी नहीं है, यह हर उस सिस्टम की कहानी है जहां नेता खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं, मीडिया को कंट्रोल में करते हैं, जनता सवाल पूछना छोड़ देती है। और ये परिवारों में भी हो सकता है, कंपनियों में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है। जहां भी शक्ति असंतुलित होती है वहां एनिमल फार्म दोहराई जाती है। आप खुद से पूछिए कि क्या समस्या सिर्फ नेताओं में है या उन लोगों में भी जो बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। क्या क्रांति करना काफी है या क्रांति के बाद जागरूक रहना ज्यादा जरूरी है। एनिमल फार्म हमें ये नहीं सिखाती कि सत्ता बुरी है, ये सिखाती कि बिना जागरूकता के सत्ता खतरनाक है। ये हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में भी आप इससे रिलेट कर सकते हो।